दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों के लिए 5 बड़े अपडेट लेकर आया हूं मैं, जिनमें पहला बड़ा अपडेट होने वाला है 8वें पे कमीशन पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से कुछ अपडेट्स आया है। साथ ही साथ दूसरा बड़ा अपडेट्स होगा आपकी ग्रेच्युटी 25 लाख की जो मैक्सिमम सीलिंग लिमिट्स है उस पर भी बड़ा अपडेट देने वाला हूं। साथ ही साथ तीसरा जो बड़ा अपडेट होगा वो आपको होगा आपके जो 50% डीए के बाद जो सारे बेनिफिट्स होंगे, चाहे वो एचआरए हो, टफ एजुकेशन टफ अलाउंसेस हो या फिर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस या जो अदर अलाउंसेस है उस पर क्या अपडेट आया वो भी मैं बताने वाला हूं। साथ ही साथ एक और आपके लिए खुशखबरी है, जुलाई 2024 से आपका डीए 53% होने वाला है या 54 तक भी पहुंच सकता है। फाइनली फरवरी, मार्च और अप्रैल का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा, जैसे कि मैंने बोला था कि रिजल्ट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद अपलोड हो जाएगा, तो वैसा ही हुआ और वो अपडेट कर दिया गया है। 5वीं बड़ी अपडेट आपके कंप्यूटर अलाउंसेस को लेकर भी आ रही है, तो 5 बड़े अपडेट में तो कंप्यूटर एजुकेशन कंप्यूटर अलाउंसेस पर एक बड़ी अपडेट आई है। उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जारी कर दी गई है हाल में, जो कि काफी दिनों से नहीं पब्लिश की जा रही थी। तो 5 बड़े अपडेट में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ही अच्छी जानकारी, अच्छी अपडेट्स, अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को इस वीडियो में जरूर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अभी से कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलेगा, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएंगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू वॉच कर पाएंगे। आपको जानकारी के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे दें हम, आप हमारे चैनल पर पेंशनर्स, कर्मचारियों और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स, अपडेशन और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। साथ ही साथ अगर किसी पेंशनर्स कोई उनके पेंशनरिंग बेनिफिट को लेकर के कोई उनको डाउट्स है या कोई उनको प्रॉब्लम आ रही है तो उनका कमेंट नेक्स्ट वीडियो में लेकर के उनके सारे डाउट्स जो भी होते हैं वो सॉल्व किए जाते हैं। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं सीधा आपको, जो कि आ रही है 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब सभी जो है डिपार्टमेंट्स अलोकेशन हो गया है गवर्नमेंट्स में। अब इसके बाद में बहुत सारे जो यूनियंस और फेडरेशन है, अब वो सरकार से जो है 8वें वेतन आयोग का गठन करने के लिए सरकार से बोल रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे जो यूनियंस और फेडरेशन पहले भी बोले थे कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग का गठन करे, क्योंकि 2016 में जब 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था तो 1 से 2 साल पहले उसका रिकमेंडेशंस लिए गए थे और उसके बाद ही उसमें सारे रिकमेंडेशंस को पास करने के बाद में उसमें 7 CPC यानी कि 7वें वेतन आयोग का गठन किया गया था। अब इसी बीच 8वें वेतन आयोग को लेकर भी यूनियंस और फेडरेशन लगातार सरकार से अब इसमें बातचीत करेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर ये सारी चीजें होंगी कि 8वें वेतन आयोग का गठन किस प्रकार से करना है। आगे आने वाले दिनों में 8वें वेतन आयोग पर कुछ न कुछ जानकारी आपको देखने को जल्द मिल सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि 2024 के एंड तक इसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जरूर निकल कर आएगी, क्योंकि एक कमेटी गठित हो सकती है। हालांकि सरकार पहले भी बोल चुकी थी कि 8वें वेतन आयोग पर कुछ दिनों पहले या कुछ मंथ्स पहले 8वें वेतन आयोग पर अभी वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, ना ही मिनिस्ट्रियल और ना ही इंटर मिनिस्ट्रियल। लेकिन गवर्नमेंट ने ये कभी नहीं बोला कि 8वें वेतन आयोग नहीं आएगा। 8वें वेतन आयोग अगर नहीं आएगा तो उसके बदले आपको हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और उसके बदले पे रिवीजन देखने को मिले। बहुत सारे लोग बैकवर्ड फॉर्मूला और अदर चीजों पर भी बोल रहे थे, लेकिन अभी इन सब चीजों पर बात करना बहुत जल्दबाजी होगी। अभी कुछ दिनों बाद क्लियर होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 8वें वेतन आयोग पर क्या अपडेट निकल आता है। चलिए दूसरी बड़ी खबर पर लेकर चलते हैं, जो कि आ रही ग्रेच्युटी को लेकर के। मैं आपको बता दूं ग्रेच्युटी आपकी 25 लाख नहीं हुई है, एक्चुअली क्या अप टू 25 लाख है, यानी जिनको जिस हिसाब से मिल रही है, अगर उनको 20 लाख से ऊपर पहुंच रही है, अगर किसी की 21 लाख है, 22 लाख है, तो उनको उस 20 लाख से ऊपर जो ग्रेच्युटी है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। ये 25 लाख अप टू है, यानी कि आपको मैक्सिमम सीलिंग लिमिट जो है ग्रेच्युटी की 25 लाख है। इसलिए जो पेंशनर्स को भी मुझे कमेंट्स किए जा रहे थे कि पेंशनर्स को 25 लाख नहीं मिल रहा है ग्रेच्युटी में, किसी को 21 मिल रहा है, किसी को 22 मिल रहा है, तो जितनी साल की आपकी ग्रेच्युटी बनती है या जितने पैसे जितने रुपए आपकी ग्रेच्युटी बनती है, 20 लाख से अगर नीचे है तो 20 लाख ही भी आपको मिलेगी, और 20 लाख के ऊपर जितनी बनेगी, सपोज किसी की 21 है, 22 है, 23, 24 है, अगर किसी की 25 लाख है तो उसको 25 लाख तक ग्रेच्युटी उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। हर पेंशनर्स को 25 लाख रुपए नहीं बनती है, ग्रेच्युटी आपकी सर्विस पर डिपेंड करती है, जितनी आपकी सर्विस होती है उसी के हिसाब से आपको ग्रेच्युटी गवर्नमेंट वहां पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिसकी सीलिंग लिमिट अब डीए 50% होने के बाद में अब 25 लाख कर दी गई है, जिसकी सीलिंग लिमिट अब प्रेजेंट में है। अब
आप सभी को पता है कि जुलाई 2024 का डीए जो है डीए के जो फरवरी, मार्च और अप्रैल का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो डेटा था वो जारी नहीं किया जा रहा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको परेशान या पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे ही इलेक्शंस के रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद में आपको वहां पर जो है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस के जो डेटा होगा वो जारी किया जाएगा, और सेम वैसा ही हुआ। फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जो था वो रिलीज कर दिया गया है। अब आपका जुलाई 2024 का जैसे डीए और डीआर में बढ़ोतरी होती है वैसे ही बढ़ोतरी होगी। हालांकि मैंने ये पहले ही बता दिया था कि आपका डीए नहीं रुकेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैनल्स और यूट्यूब्स में ये सारी चीजें रूमर्स चल रहे थे कि अब आपका डीए मर्ज हो जाएगा या फिर डीए आपको और भी चीजें, कई सारी चीजें इनमें अपडेट हो जाएंगी। लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि अभी डीए की जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा वो नहीं जारी किया जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब आगे भी पब्लिश नहीं किया जाएगा। और सेम वैसा ही हुआ है, और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा जारी कर दिया गया है, और जारी करने के बाद में अब आपका जुलाई 2024 का जो डीए और डीआर होगा वो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 53% तक जाए, क्योंकि डीए में के जो आंकड़े थे उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हो पाई है। जैसे पिछले समय से बढ़ोतरी हो रही थी, पिछले 2 साल से करीब 4% तक आपका डीए और डीआर में हर 6 मंथ में बढ़ोतरी हो रही थी। लेकिन इस बार का जो डीए और डीआर का ऑयल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डेटा निकल कर आया है उसमें इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखने को मिल रही है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 53% तक इसको प्रोवाइड कराया जाएगा। लेकिन अगर डेटा में बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड बढ़ोतरी होती है तो 54% तक पहुंच जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी 53% तक आपका डीए और डीआर इस बार रह सकता है। अब बात करते हैं कि 50% जब अब डीए और डीआर जब अनाउंस हो चुका है, 50% के पार जब डीए जा चुका है, तो अब जो है बहुत सारे जो अदर बेनिफिट्स थे, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में हाउस रेंट अलाउंसेस था, टफ एजुकेशन अलाउंसेस थे, चिल्ड्रन सब्सिडी अलाउंसेस थे, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस थे। बहुत सारी जगहों पर ये प्रोवाइड अभी नहीं कराए जा रहे थे। लेकिन अब जब ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जब डेटा जारी कर दिया गया है, तो जो भी पेंशनर्स और कर्मचारियों के जो उनके बेनिफिट्स थे, चाहे वो एचआरए हो, चाहे टफ एजुकेशन अलाउंसेस हो, हॉस्टल सब्सिडी अलाउंसेस हो, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हो, ये सभी अब प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। हालांकि एचआरए को छोड़ करके मुझे लगता है कि बाकी सब डिपार्टमेंट्स ने बाकी सारे जितने भी बेनिफिट्स थे वो प्रोवाइड करा दिए थे। एचआरए भी अब धीरे धीरे आपको बढ़ के मिलने लगेगा, और बाकी जो भी जितने भी अपडेट्स होंगे 50% के बाद में जितने भी पेंशनरी या कर्मचारियों के बेनिफिट्स होंगे वो सारे आपको जल्द से जल्द देखने को मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस मंथ के एंडिंग तक आपको जितने भी बढ़े हुए 50% के बाद में जो भी अलाउंसेस आपके चेंजेस हुए हैं उन सब में आपको जल्द से जल्द बढ़ी हुई रेट्स पर आपकी सारे अपडेट्स मिलेंगे, चाहे एचआरए हो, क्योंकि एचआरए जो है वो सिटीज के हिसाब से एक्स, वाई और जेड सिटीज के हिसाब से 1%, 3%, 2% और 1%, यानी कि 8, 16 और 24 के बाद में अब 9, 18, 27 के बाद में अब 10, 20 और 30% एचआरए बढ़ जाएगा, जिससे कर्मचारियों को काफी ज्यादा बेनिफिट इसमें मिलेगा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपके हिसाब से 8वें वेतन आयोग पर क्या आपकी राय है। साथ ही साथ आपको अगर 50% डीए के बाद में कितने, आपको क्या लगता है कि जुलाई 2024 में कितने प्रतिशत तक डीए और डीआर बढ़ेगा, आप हमें कमेंट करके वो भी बताएगा। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है पेंशनरी बेनिफिट को लेकर के, इवन कर्मचारियों को भी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। हम आपको